संसार को शिक्षा देने का काम भी अगर कहीं हुआ था, वह भी उसी पवित्र भूमि के ऊपर भाइयों हुआ था। वहीं पर शिक्षा का प्रकाश फैलाने का काम इन्हीं विश्वविद्यालयों में पूरे विश्व के लिए हुआ था। आधुनिक युग में भारत के स्वतंत्रता संग्राम को नई दिशा देने वाला चंपारण सत्याग्रह भी उसी पवित्र भूमि बिहार से हुआ था। हमारे कृष्णनंदन जी बैठे हैं, क्योंकि मैं उस भूमि के ऊपर जा करके आया हूं, वहां प्रणाम करके आया हूं। मैं कई दिन उस पवित्र भूमि पर रुका हूं और मुझे खुशी है भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भी इसी पवित्र भूमि से वो गौरव भाइयों हम सबको प्राप्त है, यहीं से हुए हैं। ये वही संपूर्ण क्रांति का आह्वान करने वाले सामाजिक कार्यकर्ता एवं राजनीतिक चिंतक श्री जयप्रकाश नारायण भी उसी पवित्र भूमि से हुए हैं। ऐसे कितने ही नाम हैं, ऐसी कितनी ही कहानियां, कितनी ही उपलब्धियां हैं और ऐसी कितनी ही विशेषताएं हैं, जिन सब का यहां जिक्र करना मैं चाहता हूं, परंतु इसके लिए बहुत समय लग जाएगा। ये बिहार प्रदेश ये पूरे देश का एक आईना है। भाइयों, मैं आज लोक कला, संगीत और त्योहार बिहार को एक अलग ही पहचान देते हैं। हमारे कृष्णनंदन जी ने अभी छठ पूजा की चर्चा की है। छठ पूजा का पवित्र त्योहार जो भारत के कोने कोने में मनाया जाता है। मुझे खुशी है कृष्णनंदन जी, अब की बार छठ पूजा का पर्व मैंने हरियाणा के अंदर इसी ब्रह्म सरोवर के ऊपर इस पवित्र भूमि पर राज्य स्तर के ऊपर मनाया। भाइयों, किसी का कोई 5 पैसा यहाँ नहीं लगा। हमने राज्य स्तर के ऊपर मनाने का काम किया है। ये हमारे लिए बड़े गर्व की बात है। छठ पर्व को तो एक भारत श्रेष्ठ भारत का उत्तम उदाहरण ये कहा जाता है। मूल रूप से पूर्वांचल में मनाया जाने वाला यह पर्व अब विभिन्न प्रदेशों की सीमाएं लांघ करके देश भर में ये मनाया जाने लगा है। साथियों, बिहार और हरियाणा का सांस्कृतिक और पारंपरिक रूप से गहरा संबंध है। हरियाणा की धरती हमेशा से वीरता, परिश्रम और मेहनत कश लोगों की रही है और बिहार के लोग भी अपनी मेहनत, संघर्ष और आत्मविश्वास के लिए पूरे देश में जाने जाते हैं। बिहार के लोगों ने हरियाणा के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया है, चाहे वह कृषि हो, उद्योग हो, व्यापार हो, चाहे सेवा का क्षेत्र हो। आपने हरियाणा के उद्योगों, खेतों, बाजारों आदि हर जगह मेहनत से अपनी जगह बनाई है। इस तरह आप हरियाणा की प्रगति में महत्वपूर्ण भागीदारी, आपकी प्रमुख भूमिका वो रही है। आप सबको मैं दिल से सैल्यूट करता हूं। बिहार के हमारे निवासी लाखों की संख्या में हमारे श्रमिक, हमारे किसान, डॉक्टर, इंजीनियर, नौकरशाह और अन्य कार्यबल हरियाणा के विकास में बड़ा योगदान दे रहे हैं। मैं आप सबकी मेहनत, लगन और काम के प्रति समर्पण को मैं सलाम करता हूं। हम यह सुनिश्चित करना चाहते हैं कि हरियाणा में रहे बिहार के मेरे भाई बहन खुद को हमेशा सुरक्षित, सम्मानित और गौरवान्वित महसूस करें। मैं आज आपके बीच में अपने कृष्णनंदन जी जो बिहार सरकार में मंत्री हैं, मैं उनको इस बात से आश्वस्त करता हूं कि कोई भी हमारा बिहार का भाई अगर मेरे पास किसी काम के लिए आता है, उसके सम्मान को मैं कम नहीं होने देता, उनके सम्मान को बढ़ाने के लिए काम करता हूं। भाइयों, मुझे खुशी है कि आज बिहार दिवस पर
हमें बिहार के प्राचीन सांस्कृतिक व राजनीतिक वैभव को याद करने के साथ साथ वर्तमान में बिहार की प्रगति और समृद्धि के ऊपर भी मिलकर के विचार करना चाहिए। कभी बीमारू राज्यों में गिना जाने वाला बिहार आज विकास की पिछले 10 वर्षों में आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में एक विकास की बिहार भी नई कहानी लिख रहा है। ये मेरे लिए बड़े गर्व की बात है। मेरे साथ मंच पर जो हमारे मंत्रीगण आज यहाँ पर आए हैं उपस्थित है। आपकी सरकार की योजनाओं जैसे 7 निश्चय योजना और उन्नत बिहार विकसित बिहार अभियान से बिहार में सड़कों बिजली और शिक्षा में उल्लेखनीय सुधार पिछले 10 वर्षों के अंदर नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हुआ है। मुझे खुशी है पटना जैसे शहर अब स्मार्ट सिटी की लाइन में आगे बढ़ रहे हैं। बुनियादी ढांचे में निवेश, हर घर तक बिजली, डिजिटल कनेक्टिविटी ने बिहार को एक नया रूप देने का काम आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में और आपकी डबल इंजन की सरकार ने बिहार के अंदर दिया है। आज बिहार का युवा केवल सरकारी नौकरी की ओर ही नहीं देख रहा है बल्कि उद्यमिता और तकनीकी में भी अपनी पहचान बना रहा है। यह बढ़ता बिहार, ये बदलता बिहार का प्रमाण हम सबको देखने को मिल रहा है। इस नए बिहार के निर्माण में मैं माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में केंद्र सरकार भी अभूतपूर्व आदरणीय मोदी जी योगदान दे रहे हैं। प्रधानमंत्री जी विकास के मामले में बिहार को प्राथमिकता देते हैं। उन्होंने हाल ही में बिहार में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फूड टेक्नोलॉजी एंड एंटरप्रेन्योरशिप की स्थापना करने की घोषणा आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने बिहार के लिए की है। इसके साथ ही मुझे ये भी खुशी है, चाहे भागलपुर है, चाहे मुंगेर है, बक्सर है, कृषि के क्षेत्र के 3 नए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस भी स्थापित करने की बात आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने ये बिहार के अंदर की है। ज्यादा विस्तार से मैं कहूंगा तो बहुत समय लग जाएगा। मैं केंद्रीय बजट में बिहार के लिए की गई घोषणाओं का जिक्र भी करना चाहूंगा, जिसमें माननीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में बिहार के लिए कई घोषणाएं की हैं, जिन्हें बिहार तीव्र गति से आगे बढ़ने का गति से विकास की ओर बढ़ने का ये काम होगा। बजट में कृषि और ग्रामीण विकास के लिए मखाना बोर्ड बनाने की भी घोषणा आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने की है।